जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी अचीवर्स एकेडमी में। आज हम आर्मी मॉडल पेपर 2021 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूरे 50 प्रश्नों का सेट है, जिसमें हम भाग 1 में जनरल नॉलेज, भाग 2 में जनरल साइंस, भाग 3 में गणित तथा भाग 4 में तार्किक शक्ति करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए शुरू करते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 1 से 15 तक। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत रत्न के अलंकरण यानी कि डेकोरेशन में कौन सी मूर्ति निर्मित होती है? नटराज, अशोक स्तंभ, सूर्य या चंद्रमा? तो दोस्तों आपको ये चित्र हम दिखाते हैं, जो कि भारत रत्न का चित्र है, जो हमारे नागरिक सम्मान में दिया जाता है, जिसमें किसकी मूर्ति हमें दिखाई दे रही है? सूर्य की। तो हमारा आंसर क्या होगा? सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या होती है? यूरो, रियाल, डॉलर या चेन? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा होती है वो डॉलर होती है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि ओरिजिनेटर कौन है? तो पार्श्वनाथ है, आचार्य महाप्रत, केशवानंद भारती या महावीर स्वामी? तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते थे, तथा अंतिम महावीर स्वामी थे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेशनल डिफेंस ऑफ कॉलेज कहाँ है? तो दोस्तों हम यहाँ आपको बता दें कि एक नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है, जो कि पुणे में स्थित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल डिफेंस ऑफ कॉलेज हमारा दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनगणना किस अंतराल में होती है? जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 वर्ष। हमारी जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अब 2021 में होनी है, पर कोरोना के चलते ये 2021 में होगी या नहीं होगी इसका अभी कुछ नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभय घाट किसका समाधि स्थल है यानी कि टॉम है? किसका है? मोरारजी भाई देसाई, चरण सिंह चौधरी, ज्ञानी जेल सिंह, इंदिरा गांधी? तो मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई में स्थित है, और ये जो परमाणु कार्यक्रम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, इसीलिए इसका नाम भाभा एटॉमिक सेंटर है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मुंबई में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो हमारे जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप? तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाते हैं, जो कि जिसमें हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। डिफरेंट कलर में आपको कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। इसमें सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है कौन सा होगा? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? किस शहर से शुरू हुई थी? ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो दोस्तों हम आपको बता दें यह कोलकाता में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? पिन नंबर का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिकंदर, जिसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, भारत कब आया था? कब आया था सिकंदर? सिकंदर 326 बीसी में आया था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और अगर एडी दिया हो तो आप उसको बोल सकते हो आफ्टर डोमेन। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सरदार सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से, किस रिवर से संबंधित है यह? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सरदार सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है, किस रिवर से संबंधित है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या गंगा? तो हम आप चित्र दिखाते हैं। यह चित्र है सरदार सरोवर बांध का, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और जो नर्मदा नदी पर बना है, और जिसकी ऊंचाई 138 मीटर है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शतरंज या मुक्केबाजी? तो दोस्तों आप इसके हाथ में जो स्टिक देख रहे हैं इसे बोलते हैं जेवलिन, और ये जो जेवलिन को थ्रो कर रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा? जेवलिन थ्रो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? सोन चिड़िया, गौरैया, हमिंग बर्ड या कफकता? तो ये जो चित्र में दिखाया गया है ये हमिंग बर्ड है, जो एक सिक्के के ऊपर भी इजीली आ जाता है, इतना छोटा पक्षी है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमिंग बर्ड। सेक्शन बी शुरू करते हैं, जो कि हमारा जनरल साइंस का सेक्शन है, जिसमें 16 से 30 तक क्वेश्चन होंगे। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन के रूप में यानी कि एमिशन में किसका वितरण करते हैं? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व के उत्सर्जन के रूप में किसका वितरण करते हैं? किसका एमिशन करते हैं दोस्तों? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या उपयुक्त सभी? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन होता है उसमें ये तीनों जो कण होते हैं तीनों एमिट होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड कहाँ स्थित है? जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियस एसिड, तो कहाँ पर स्थित होगा यह? कोशिका के न्यूक्लियस में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो हमारा डॉपलर इफेक्ट ध्वनि से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सामान्यतः मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्यतः जो मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, और ये हमेशा पेयर में ही मिलते हैं, कभी भी ऑड नहीं होंगे, हमेशा इवन में ही होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं की जाती, उसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत परिपथ का जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो घरों में परिपथ होता है उसे समांतर क्रम में होता है, जिसे पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है? कौन सा सब्सटेंस चेंज कर देता है? अम्ल, क्षार, उत्प्रेरक या एंजाइम? तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो भूकंप मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है? एप्पल, इनसेट, सिद्धार्थ या परम? तो दोस्तों हमारा एप्पल जो है वह भूस्थिर उपग्रह है, जो कि किसका शॉर्ट फॉर्म है? द एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 14, 5 या 8? तो आप चित्र में देख सकते हैं ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं, जिसे बेजानी हिंदी में बेजानी हैप्पी नाला भी कहते हैं। तो इसमें 7 रंग होते हैं, तो आंसर होगा 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्टिक सोडा का सूत्र है, कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स का कहाँ पर निर्माण होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या गुर्दे में? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क? बल, शक्ति, ऊर्जा या त्वरण? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता कहलाती है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बीसीजी का टीका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा या पोलियो? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्या है? फोटोग्राफी की प्रक्रिया है, फोटोग्राफर का कलर बनाने में यूज की जाती है, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो कि पेड़ों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा मैथ्स का है, जिसमें 31 से 45 तक क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है तथा अंतर 10 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा? तो मान ली हमने दो संख्या कितनी है हमारी x और y, और उनका योग कितना देके रखा हुआ है? 16, और उनका अंतर कितना है? 10 है। तो उनके वर्गों का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर हम जानते हैं a² - b² का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक बार हम प्लस करते हैं मल्टीप्लाई, एक बार माइनस, और हमें एक इसकी प्लस और माइनस की वैल्यू दे के रखी है, तो इसकी हो जाएगी 16 × 10। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? 160, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सचिन के 10 पारियों के रन हमें ये दे रखे हैं और हमें इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत में हम क्या करते हैं? इन सभी नंबरों को जोड़ देते हैं। तो हमारे जो नंबर है 5, 13, 87, 58, 72, 2, 13 प्लस 105 प्लस 40, इन सभी को हमने ऐड कर दिया और कितने नंबर है? 10 नंबर है, तो इन 10 नंबरों से डिवाइड कर दिया और इनका औसत एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जब इन सारे नंबरों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें कितना? 420 मिलेगा डिवाइड बाय 10। तो आंसर हमारा क्या होगा? 42, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। भिन्न में हमें बदलना है इसे कितना? हमें 12.5 और परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं? 1/100 से, और पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाने के बाद कितना नंबर है? तो ये एक 0 लगा दी, 10 हुआ। तो टोटल हमारा कितना होगा? 125 डिवाइड बाय 1000। जब इसको हम कट आउट करते हैं तो हमें फाइनल जो कितना मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 8। तो आंसर क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में प्रेम की चाल क्या होगी? तो दोस्तों धारा की दिशा में जो चाल होती है, नाव या तैराक की जो चाल होती है जिसे डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, वो x + y होती है। x यहाँ पर हमारे धारा, y धारा की चाल है और x हमारे नाव की चाल है। धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होती है वो अप स्ट्रीम कहलाती है और वो x - 1 होती है। तो हमें जो डाउन स्ट्रीम देके रखी है वो कितनी देके रखी है? x + y की वैल्यू कितनी देके रखी है? 10, और x - y विपरीत दिशा में जो देके रखी चाल वो कितनी देके रखी है? 6 है। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं तो x + x 2x हो जाएगा और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 16। तो जो फाइनल हमें वैल्यू मिली वो कितनी? 8। x की वैल्यू, x क्या था हमारा? शांत जल में प्रेम की चाल थी। तो शांत जल में प्रेम की चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7000 पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, जिसमें p हमारा क्या है? प्रिंसिपल। इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है? 7000। ठीक है, रेट क्या देके रखा है? रेट यानी कि दर हमारी 10% देके रखी है, और n हमारा क्या है? यहाँ पर समय है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो ये हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दी वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 + 1 11 का 3 टाइम हम क्या कर देते हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पावर हमारी क्या 3 देके रखी हुई है ना। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमें कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करके 2
317। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर, चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, पावर 4 को ब्रेक करने पर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। चलो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा आंसर कितना आया? ए स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आर्क है, आर्क की एक कंडीशन होती है कि जो सेंटर में एंगल बनता है वो इसका क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। दैट मीन्स 120, ये एक प्रॉपर्टी होती है आर्क की कि सेंटर का एंगल जो किसी भी सेक्शन में, सर्कल में कहीं पर भी अगर एंगल आप ये आपकी जो ये सेम आर्क है, ये आर्क अगर कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में एंगल बनाएगी वो इस सेंटर के एंगल का हमेशा डबल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 60। तो हमें x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कितनी है? 60। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पहिया 400 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? जब भी पहिया, ये पहिया है, जब भी पहिया यहाँ से अगर एक चक्कर, जब एक राउंड कंप्लीट कर लेता पहिया तो कितना कवर कर लेता है? एक सर्कल कवर कर लेता है। एक सर्कल मतलब कि इसकी परिधि, तो सर्कल की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, वो कितनी? 2πr होती है। तो जब भी पहिया एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 2πr, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला है? 4000। 4000 बार चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 4000 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है? 45 किलोमीटर की अगर ये दूरी होती है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमें दूरी देके रखी है कितनी? 45 किलोमीटर, और किलोमीटर, और हमें आंसर किसमें? मीटर में पूछा है, तो ऑब्वियसली हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 2πr, और ये 4000 को मैं डिवाइड में लेके आ जाती हूँ, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी? 45 डिवाइड 4 इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। और जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें r की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी? 1.78 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। एक खंबा देके रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। इस खंबे के ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है। खंबे का ये ऊपरी सिरा है, यहाँ पर एक तार बंधा है जो भूमि के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बताओ कि तार की लंबाई, ये हमारा एक तार है और हमें इसकी लंबाई पूछी है, मान ली x है। तो ये है लंब और ये है आधार। लंब बटे आधार किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की। तो ये हो जाएगा साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 पुटअप करी, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी होगी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी होगी? 3 2 660 होगी, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू मिल गई? तार की लंबाई पता चल गई। तो तार की लंबाई दोस्तों कितनी होगी? 60 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोस थीटा की वैल्यू 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा हमें देके रखा है दोस्तों, और कोस थीटा से साइन थीटा निकालना बहुत इजी है। कोस थीटा क्या होता है? हमारा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल में हम कोस थीटा को डिनोट कर देते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और ये लंब की वैल्यू x मान लेते हैं। तो हम इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 9। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी? √8 मिलेगी, ठीक है। अभी तो x मिला, अब इन्होंने क्या? साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी हमें। तो साइन थीटा कितना होता है? यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो x की वैल्यू कितनी है? √8 डिवाइड बाय 3, प्लस टेन थीटा कितना होता है?
टेन थीटा होता है लंबटे आधार, यानी कि √8 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना होगा, √8 ठीक है 4 √8 डिवाइड बाय 3, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी है, इसके हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड बताने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा 10 होता है और 5 में 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो x + 5 कॉमन आया यहाँ पे, x + 2, तो फैक्टर क्या होगा दोस्तों, x + 2 x + 5, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा लोगरिथम का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लोगरिथम का क्वेश्चन है, इसमें log 9 बेस दिया हुआ और 1/9 दिया। जब भी 1 log में हम किसी भी वैल्यू को रिवर्स करते हैं, जैसे मैं 1/9 को 9 को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, तो ये जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स में हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा कैसा बन जाएगा, log 9 बेस और 1/9 को मैं सिर्फ 9 ही लिखूंगी, 9 को ऊपर लेके आ गई और 1 को नीचे लेके आई, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, रिवर्स में। और डिवाइड में 1 का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर हो अगर वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई log 9 9, और सेम बेस हो और सेम वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, -1। ये हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया उसको हमेशा x एज्यूम करना है। ठीक है, x एज्यूम करेंगे उसको, तो ये वैल्यू एज इट इज में लिख लेती हूँ, बाकी अप टू इन्फिनिटी तक ये भी क्या हो जाएगा, x ही होगा, तो मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, x लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसको हमने x ऑलरेडी एज्यूम करा ही था। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 + x = स्क्वायर। ये हमारी एक क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो सॉल्व करते हैं। 2x + x - 2 = 0। ठीक है, x - 2 + 1 x - 2, यहाँ से x - 2 x - 2 कॉमन आया और यहाँ पर x + 1, x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 2 और एक -1। तो दोस्तों जो माइनस की वैल्यू है वो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो हमेशा हमें प्लस की वैल्यू ही यहाँ से लेना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि 12 आम का क्रय मूल्य को हम सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 12 मूल्य का जो क्रय मूल्य है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर दे रखे रखिए, 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 16 एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के इक्वल दे के रखिए। तो क्या ज्ञात करना हमें, तो लाभ हुआ है या हानि है उसका प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो जो प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दोनों में से किसी भी एक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करूंगी, गेन परसेंटेज बोल देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। वो कितना होगा, गेन इंटू 100/CP। गेन होता है SP - CP, ये हमारा क्या होता है, गेन होता है। तो हम गेन SP - CP यहाँ पर रखते हैं, SP - CP/CP × 100। ठीक है, अभी यहाँ से हम SP की वैल्यू निकाल लेते हैं। SP की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 / 16 × CP। तो क्या होगा, 12 / 16 × CP - CP डिवाइड में CP × 100। अभी CP से मैंने CP यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या CP से CP कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 12 / 60 - 1 × 100। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर कितना आएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा -4 डिवाइड बाय 16 × 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या मिलेगा, माइनस का 25। माइनस का 25 मिला, उसका मतलब क्या है कि हमें हानि हुई। अगर प्लस का आंसर आता तो हमें लाभ होता। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्या है x और y, और उनका अंतर किसके बराबर है, उनके योग का कितना है, 45%। 45% को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 45 डिवाइड बाय 100%, को 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 डिवाइड बाय 20 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x प्लस 9y। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 11x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 29y। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या में अनुपात। बड़ी संख्या का छोटी संख्या में अनुपात मतलब कि बड़ी संख्या x होगी, क्योंकि मतलब कि बड़ी संख्या x होगी, x है बड़ी संख्या, तभी तो हमने उसमें से छोटी संख्या को माइनस किया है, इसीलिए क्या होगा, x डिवाइड बाय y होगा, ना कि y डिवाइड बाय x। कितना हो जाएगा, 29 डिवाइड बाय 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों सेक्शन डी जो कि हमारा रीजनिंग का होने वाला है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें 46 से 50 तक क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें सीक्वेंस दे रखी है और इसके बाद पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह की सीक्वेंस बन रही है, 8, 16, 24, 32। अगर मैं 8 टू जा 16, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 मिलता है, 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24, 32। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा हमारा, 40। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, उनमें संबंध ढूंढना है। तो क्या संबंध है यहाँ पर, ए बी सी डी। अब इसको जरा हम ध्यान से देखते हैं, तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में दिया है, ए का बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। तो इसी तरह से इसको भी अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी हमें। तो क्या होगी, एस आर क्यू पी। तो हमारा आंसर क्या होगा, एस आर क्यू पी। कहाँ पर है एस आर क्यू पी, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि जो वर्णमाला के अक्षर हैं के और एस, उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो के से हम एबीसीडी स्टार्ट करते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये है के और ये है एस और ये है के। इन दोनों के बीच में ठीक बीच में कौन सा शब्द होगा, चलो पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ 3 की पेयरिंग हो गई, यहाँ पे 3, बीच में कौन सा आ रहा है, ओ। तो आंसर क्या होगा हमारा, ओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा है, विजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा है। विजय है, ठीक है, उसका पुत्र मोहन है और उसकी तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए एक औरत से कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब कि जो तस्वीर में है उसकी माँ, तस्वीर में है उसकी माँ, मतलब कि ये औरत हो गई। ठीक है, क्योंकि ये मोहन है और जब हस्बैंड वाइफ का हम रिलेशन इस तरह से डिनोट करते हैं, तो मोहन की माँ होगी तो ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री होगी। तो क्या पूछा है उन्होंने, तो आप बताइए उस औरत का विजय से क्या संबंध होगा। तो ये औरत है, इसका विजय से क्या संबंध है, ये उसकी पत्नी है। तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत अपने घर से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा इधर होगी, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, दाएं घूम जाता है। अब इधर से हमारा दाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर इधर दाएं होगा और चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है भरत। तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो आंसर क्या होगा, सी।
तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन का पेपर सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।